मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम थी? काबुल ट्रीटी 1893, लासा ट्रीटी 1904, नॉनजिंग ट्रीटी 1842, शिमला कन्वेंशन 1914। तो सही उत्तर है इसमें से शिमला कन्वेंशन 1914। मैकमोहन रेखा शिमला कन्वेंशन 1914 का परिणाम थी। क्वेश्चन सेकंड, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए? 3 जून 1947, 26 जून 1947, 18 जुलाई 1947 या फिर 31 जुलाई 1947। तो आपका सही उत्तर है 18 जुलाई 1947 को अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया? तो अब ये देखिए, शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया? 8 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946, 18 जनवरी 1946 या फिर 28 जनवरी 1946। तो सही उत्तर है 18 जनवरी 1946 को शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया। क्वेश्चन 4, गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मई 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 फरवरी 1930 को? तो आपका सही उत्तर है गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930, गलती होगी मित्रों, 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया? अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया लॉर्ड वेवल, लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? दांडी यात्रा, बंगाल का विभाजन, चौरी चौरा कांड या फिर काकोरी कांड? तो आपका इसमें से सही उत्तर है चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आप ये देख लीजिए, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर। तो आपका इसमें से सही उत्तर है अमृतसर। जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबुद्ध भारत, एक ऑप्शन छुप रहा है मित्रों, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था आर्य समाज द्वारा, रामकृष्ण मिशन द्वारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा या फिर ब्रह्म समाज द्वारा? तो सही उत्तर है आपका रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में समाज के समाजवादी ढांचे को कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? वर्धा सत्र, भुवनेश्वर सत्र, नागपुर सत्र या अवाडी सत्र? तो आपका इसमें से सही उत्तर होता है अवाडी सत्र। अवाडी सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया था। अगले प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? बंगाल, गुजरात, अवध या फिर पंजाब? तो सही उत्तर है अवध। अवध का प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो मित्रों ये भी मैच करना है, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, मंगल पांडे और जीनत महल। तो सबसे पहले आप भी करके देख लीजिए कि इसमें से किस तरह से आप मैच कर पाते हैं, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, मंगल पांडे या फिर जीनत महल। तो ये आपका सही उत्तर इसमें से सी है, कुंवर सिंह बिहार, और जो बी है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, जो सी है मंगल पांडे बैरकपुर, और जीनत महल कहाँ से? दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? प्राच्यविद नहीं था। H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन, एडविन अर्नाल्ड या चार्ल्स ट्रेवेनियर? तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स ट्रेवेनियर। ये प्राच्यविद नहीं थे। प्राच्यविद कौन कौन थे? H.T. कोलब्रुक, H.H. विल्सन, एडविन अर्नाल्ड। क्वेश्चन 13, गिफ्ट टू मोनोथ्रीड्स नामक कृति किसने लिखी थी? राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या स्वामी विवेकानंद? तो आपका सही उत्तर इसमें से है राजा राम मोहन रॉय ने गिफ्ट टू मोनोथ्रीड्स लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? रैयतवारी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त या फिर ताल्लुकदारी
बंदोबस्त। तो आपका इसमें से सही उत्तर है अस्थाई बंदोबस्त। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। क्वेश्चन 15, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? शशिपद बनर्जी, एन.एम. लोखंडे, एम.एन. राय या फिर एस.एम. जोशी। तो आपका इसमें से सही उत्तर है एन.एम. लोखंडे। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी और इसके संस्थापक एन.एम. लोखंडे जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? चार्ल्स आयर, जॉन चाइल्ड, जॉर्ज ऑक्सेंडन या फिर जिराल्ड आंगियर। तो आप देख लीजिए, सही उत्तर इसमें से आपका चार्ल्स आयर है, चार्ल्स आयर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, एल्फिंस्टन गवर्नर कहाँ का था? कहाँ का गवर्नर था? बम्बई का, मद्रास का, हुगली का या फिर अवध का? तो आपका इसमें से सही उत्तर है बम्बई का। एल्फिंस्टन बम्बई का गवर्नर था। क्वेश्चन 18, भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर बंगाल? तो आपका सही उत्तर है गुजरात। भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक गुजरात में उपलब्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? तो आपका इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बंगाली, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर अवधी? तो सही उत्तर है बंगाली। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो लीजिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सीरा, हदीस, सुन्ना या तफसीर। अब इसको मैच करना है, तो देख लीजिए आप मैच कर पा रहे हैं, कैसे मैच करेंगे? तो सीरा पैगंबर की जीवनी, हदीस पैगंबर के कथनों और कृत्यों का उल्लेख, सुन्ना पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, तफसीर कुरान की व्याख्या। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? 18वें वर्ष, 24वें वर्ष, 32वें वर्ष या फिर 40वें वर्ष? तो सही उत्तर है इसमें से 24वें वर्ष में अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया। क्वेश्चन 22, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? सोंधर, अबवाब, मुहद्दिसात या तकावी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है अबवाब। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर अबवाब कहलाते थे। क्वेश्चन 23, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, फतेहपुर सीकरी, सासाराम, आगरा या फिर दिल्ली? तो सही उत्तर है सासाराम। क्वेश्चन 24, भारत में किसके द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया गया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या फिर अकबर? तो आपका सही उत्तर है बाबर ने। भारत में बाबर द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, देख लीजिए, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो आपका सही उत्तर है औरंगजेब। सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन 26, निम्न में से किस सम्राट ने ट्राय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपयों की शुरुआत की? बाबर, हुमायूं, शेरशाह या फिर अकबर? तो सही उत्तर है शेरशाह। शेरशाह ने ट्राय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपयों की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला प्रथम कबीला कौन था? तो आप देख लीजिए प्रथम कबीला कौन था? राठौड़, चौहान, कछवाहा या फिर सिसोदिया? तो सही उत्तर है आपका कछवाहा। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला प्रथम कबीला कछवाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? बयाना, सरखेज, सिहान, खुर्जा, बयाना, कोयल, सरखेज, तेलंगाना, खुर्जा या सिहान, तेलंगाना, खुर्जा? तो आपका सही उत्तर इसमें से है बयाना, सरखेज और सिहान। जो पहला उत्तर है आपका सही उत्तर है बयाना, सरखेज और सिहान में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। तो किसने दिया है? अमीर खुसरो, हसन निजामी, मिनहाज या जियाउद्दीन बर्नी ने? तो आपका अति विश्वसनीय वृत्तांत मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अमीर खुसरो ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था परती भूमि को कृषि योग्य बनाना, भूमि राजस्व का बकाया संग्रह करना, उद्दंड सरकारों को दंडित करना या फिर राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो आपका सही उत्तर है परती भूमि को कृषि योग्य बनाना। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक नए विभाग का सृजन किया और इसका मुख्य कार्य परती भूमि को कृषि योग्य बनाना था। नेक्स्ट 31। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी ने? तो सही उत्तर आपका इसमें से अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक या फिर धार्मिक? तो देख लीजिए कौन सा कारण था? राजनीतिक। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण राजनीतिक था। 33। निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखतः शेरशाह सूरी पर केंद्रित की? अब्दुल हमीद लाहौरी, याह्या सरहिंदी, अब्बास खां सरवानी या मोहम्मद कासिम फरिश्ता? तो सही उत्तर है अब्बास खां सरवानी ने अपनी रचना प्रमुखतः शेरशाह सूरी पर केंद्रित की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। पातंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो देख लीजिए किसने किया अरबी भाषा में अनुवाद? बर्नी, अलबरूनी, ईसामी या सरहिंदी? तो सही उत्तर है अलबरूनी। पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद अलबरूनी ने किया। क्वेश्चन 35। जौनपुर में सकी राज्य स्थापित किया था? अहमदुल्ला मोहम्मद शाह ने, अबू बकर शाह ने, मलिक सरवर या मलिक मुबारक ने? तो सही उत्तर आपका मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, पटियाली, बदायूं या फिर मेरठ में? तो सही उत्तर है पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? अमीर खुसरो, बर्नी, शेख जमालुद्दीन, मीर हसन देहलवी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है शेख जमालुद्दीन। ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था, बाकी सारे क्या थे? इनके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बर्नी, खुसरो और मीर हसन देहलवी। नेक्स्ट 38। कलिंग नरेश खारवेल की हाथिंग गुफा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? पाली, संस्कृत, तमिल या फिर प्राकृत? तो सही उत्तर है प्राकृत। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था? अली, किरमज, मसूद, खुसरो मलिक या सुबक्तुगीन? तो सही उत्तर आपसे इसमें से है खुसरो मलिक। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। क्वेश्चन 40। उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? राजराज चोल, राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग चोल या परांतक चोल? तो आपका सही उत्तर है परांतक चोल। उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण परांतक चोल के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? राजराज प्रथम, सुंदर चोल, गंडरादित्य या राजेंद्र चोल? तो आपका इसमें से सही उत्तर है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने, जो कि चोल शासक था, सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 42। प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? पतंजलि, पाणिनि, वररुचि या फिर अमर सिंह? तो आप देख लीजिए सही उत्तर है वररुचि। प्राकृत प्रकाश का लेखक वररुचि था। क्वेश्चन 43। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा? प्रयाग, साकेत, वैशाली या फिर मगध? तो आपका सही उत्तर है वैशाली। वैशाली क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 44। निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था? औंध, बड़ौदा, जामनगर या फिर मैसूर? तो सही उत्तर इसमें से आपका है औंध। औंध एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम में है? अब ये देख लीजिए मित्रों, आप सही कालक्रम पहचान पा रहे हैं कि नहीं? वैसे सही कालक्रम है इसमें से, पहले आप देख लीजिए ए, बी, सी या डी, अनुमान लगा लीजिए और सही उत्तर है बी, हर्यंक, मौर्य, कुषाण और गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपरहवा, काशी, देवदह या सालवन? तो सही उत्तर है पिपरहवा से। पिपरहवा से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट 47, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? शिशुनाग, खारवेल, चंद्रगुप्त, मौर्य। तो आप देख लीजिए सही उत्तर आपका कौन सा है। सही उत्तर इसमें से आपका 2 और 3 है, मतलब खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये दोनों जैन धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? छांदोग्य, मांडुक्य, मुंडक या बृहदारण्यक। तो आपका सही उत्तर है बृहदारण्यक। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, चंपा, कुशीनगर या फिर मथुरा। तो सही उत्तर है वैशाली। 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। क्वेश्चन 50, किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण या फिर स्मृति। तो सही उत्तर है उपनिषद। उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? बर्किट, डेटेरा एवं पैटरसन, आरबी फूट, एचडी सांकलिया। तो आपका सही उत्तर है आरबी फूट। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय आरबी फ्रूट को जाता है। नेक्स्ट 52, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? वर्णनात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक या शब्दांश। तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? राखालदास बनर्जी, सर ऑरेनस्टाइन, डी.आर. भंडारकर या फिर एन.जी. मजूमदार। तो आपका देख लीजिए सही उत्तर है राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपल्लाण तथा वनस्फर 2 क्षत्रप शासन करते थे? कनिष्क, कडफिसस प्रथम, कालफूण द्वितीय या फिर हुविस्क। तो सही उत्तर है आपका कनिष्क। कनिष्क के राज्य के अंतर्गत खरपल्लाण तथा वनस्फर 2 क्षत्रप शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 55, देख लीजिए, निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? तो आपका इसमें से सही उत्तर है ग्रिफिथ, प्रिंसेस, व्हीलर या फिर मैक्स मुलर। तो आपका सही उत्तर है व्हीलर। व्हीलर ने सर्वप्रथम यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। क्वेश्चन 56, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? 1921, 33, 1917 या 1941। तो आपका सही उत्तर है 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में या भीमबेटका के शैलाश्रयों में। तो सही उत्तर है आपका डी, भीमबेटका के शैलाश्रयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाइए, निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो ये देख लीजिए, उदयगिरी गुफा विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, एलिफेंटा गुफा मुंबई या हाथी गुम्फा लेक भुवनेश्वर। हाथी गुम्फा भुवनेश्वर। तो सही उत्तर आपका उदयगिरी गुफा विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो अब ये देखिए, होमिनिड जीवाश्म की खोज दमदमा, राखीगढ़ी, सराय नहरराय या हथनौरा से। तो सही उत्तर है हथनौरा से। भारतीय उपमहाद्वीप में हथनौरा नामक स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। क्वेश्चन 60, भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग 8000 बीसी, 6000 बीसी, 7000 बीसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 7000 बीसी। भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग 7000 बीसी। क्वेश्चन नंबर 61, मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से एक वर्ष में 1 फसली अर्थव्यवस्था, 1 वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था, 1 वर्ष में 3 फसली अर्थव्यवस्था, 1 वर्ष में 4 फसली अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो आप देख लीजिए, तो कह सकते हैं 1 वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था मुगलकालीन भारत में मुख्य रूप से थी। क्वेश्चन 62, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोदी। तो आपका सही उत्तर है लोदी।
अष्टभुजाकार आकृति लोधी वंश की विशेषता थी मकबरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 63। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह सराभा को फांसी, कामागाटा मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी? तो आपका सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। ये गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, CR दास या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो सभी को पता होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। आप भी गेस करते रहिए। क्वेश्चन 2, भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किए गए? 1951, 1952 कि 54 कि 1957? तो सही आंसर गेस करिए 1954। थर्ड क्वेश्चन, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या इनमें से कोई नहीं? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की? UN मुखर्जी ने, लाला चंद्र ने, एक या दो, दोनों, अजीत सिंह ने? तो सही उत्तर है इसमें से UN मुखर्जी और लाला चंद्र ने, दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वण किस कृति का परिशिष्ट है? मूल सूत्र, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, उपनीति भाव प्रपंच कथा या प्रबंध चिंतामणि? तो सही उत्तर इसमें से बी ऑप्शन है, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता रहे? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, सैयद अली खां या फिर मोहम्मद इकबाल? तो इसमें से सही उत्तर है पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता मोहम्मद इकबाल रहे। क्वेश्चन 8, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया? राजा राम मोहन रॉय, राजनारायण बोस, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? तो तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ इसमें से देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था? BR अम्बेडकर, करसोन दास मुलजी, भानदाजी या ज्योतिबा फूले? तो इसमें से सही उत्तर है बहिष्कृत भारत पत्रिका को BR अम्बेडकर ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। ये सुमेलन करने को दिया है, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए कूट में से सही उत्तर आपको भरना है। तो देखिए, नाना साहब, नवाब हमीद अली खां, मौलवी अहमदुल्ला और मनीराम दीवान का दिया हुआ। तो सही उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? आप जरा सा गेस करते रहिए। तो सही उत्तर इसमें से है सी। तो सी का आप देख लीजिए किस तरह का ऑप्शन है। जो सी है, नाना साहब कानपुर, उसके बाद नवाब हमीद अली खां दिल्ली, उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला अवध और मनीराम दीवान असम। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? सुमित सरकार, रोमिला थापर, AR देसाई या फिर RC मजूमदार? तो इसमें से कौन सा इतिहासकार वामपंथी नहीं है? तो इसमें से है सही उत्तर है RC मजूमदार वामपंथी नहीं है। क्वेश्चन 12 पे आते हैं मित्रों, प्रथम बार किस वर्ष में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था? 1921, 1922, 23 या फिर 1924? तो सही उत्तर इसमें से 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ने की? कॉर्नवालिस, बेंटिक, वेलेजली या इनमें से कोई नहीं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन, जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, भूमि हस्तांतरण रोका? तो आपका बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका
बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? मारीची, तारा, हारिति या पट्टिणी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है हारिति। हारिति का बौद्ध परंपरा के अनुसार बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 पे आते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम 1909, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का रॉलेट अधिनियम या फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम? तो सही उत्तर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? तो देख लीजिए, लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैटाकानी या लॉर्ड स्टीफेंसन? तो सही उत्तर आपका है लॉर्ड मैटाकानी ने। लॉर्ड मैटाकानी वह गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी। क्वेश्चन 18, जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो सही उत्तर है लॉर्ड मेयो ने जनगणना के कार्य का आरंभ किया। क्वेश्चन 19, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आईं? तंबाकू और मक्का, गन्ना और नील, चना और जौ या धान और बाजरा? तो 17वीं शताब्दी में भारत में तंबाकू और मक्का नई फसलें आईं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किससे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है? शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य या रामानुजाचार्य? तो आपका सही उत्तर इसमें से है रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन 21, किताबुल हिंद के रचयिता हैं इसामी, इब्न बतूता, अल्बेरूनी या फिर उतबी? तो आपका सही उत्तर है अल्बेरूनी। किताबुल हिंद के रचयिता अल्बेरूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, तुर्की जाति में कौन शामिल नहीं है? तो देख लीजिए, तुर्की जाति में कौन शामिल नहीं है? सेल्जुक, गुज, करलुग या संसबनी? तो सही उत्तर क्या होगा? अपने से गेस करिए। संसबनी। तुर्की जातियों में संसबनी शामिल नहीं है। तुर्की जातियों में सेल्जुक, गुज और करलुग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग मित्रों। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर इसमें से डी आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई किसी में भी उसने भाग नहीं लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 24, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर? तो आपका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अकबर। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? एकनाथ, चक्रधर, ज्ञानेश्वर या फिर तुकाराम? तो चक्रधर महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 26, मराठों के साथ होने वाले किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? मंदसौर, सुरजी अर्जन गांव, ग्वालियर या फिर पुरंदर? तो आपका सही उत्तर है पुरंदर। मराठों के साथ पुरंदर वाली संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, रज्मनामा फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र, रामायण, महाभारत या कथासरित सागर का? तो सही उत्तर है रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? यशोभद्रा, हरिविजय सूरी, चंद्रप्रभा सूरी या पुष्प दंत? तो सही उत्तर है हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को अकबर ने, ये जैन आचार्य को अकबर ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, एडवर्ड टेरी, निकल्स डाउनटन या फ्रांसिस्को फेल्साट? तो सही उत्तर इसमें से आपका है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ये 6 बार भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो देखते हैं 30 का क्या है। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो अब ये नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, उसका कमजोर स्वभाव? तो आपका सही उत्तर है उसका कमजोर स्वभाव। ये कोई कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है?
सिकंदर लोदी का मकबरा, बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा या फिरोज शाह तुगलक का मकबरा? तो अष्टभुजीय मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा एक अष्टभुजीय मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? रायकरण, खिज्र खां के, देवल रानी के या अलाउद्दीन खिलजी के? तो खिज्र खां ने, उत्तर सही उत्तर बी है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका खिज्र खां के आदेश पर लिखी। क्वेश्चन 33। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन? तो सही उत्तर आपका बलबन। बलबन ही वह सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लवकुश अवतार के लिए चुना गया था? श्रीशैल, काशी, उज्जैनी या कायावरोहण? तो आपका इसमें से सही उत्तर है कायावरोहण। इसको सही से आप देख लीजिए, कायावरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? रबाब, सरोद, सितार या फिर वीणा? तो सही उत्तर है सितार। अमीर खुसरो को सामान्यतः सितार वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन या फिर मोहम्मद गौरी? तो सही उत्तर है ममलूक वंश का शासक बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुमेलित करना है। अब ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उनके कार्यों के आधार पर आपको सुमेलित करना है। तो इसमें से सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा गेस कर लीजिए, थोड़ी देर का समय देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक का आपके कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक उद्योग कार्यालय की स्थापना की थी। बलबन राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया था। और अलाउद्दीन खिलजी आपका सही माप के आधार पर भूमि का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी देखिए सुमेलन करना है। तो दोस्तों आप देख लीजिए आपके अनुसार क्या सही हो रहा है, फिर मैं आंसर बताना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला देख लीजिए, दीवाने रिसालत ये आपका था धार्मिक मामलों का विभाग। दूसरा देख लीजिए आपका दीवाने कोही ये कृषि विभाग से संबंधित था। तीसरा दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से ये संबंधित था। और दीवाने अर्ज जो आपका सैन्य मामलों का विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। गुप्तकालीन विष्णु की वराह प्रतिमा कहाँ है? तो उदयगिरी गुफा, कन्हेरी गुफा, एलोरा गुफा या एलिफेंटा की गुफा? तो गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा उदयगिरी गुफा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी? पेशावर में, काबुल में, उद्भांडपुर में या अटक में? तो आपका सही उत्तर इसमें से है उद्भांडपुर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग मित्रों, क्वेश्चन नंबर 41। तो देख लेते हैं, अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा, प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज रासो या किताबुल हिंद में? तो सही उत्तर है अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख आपको चचनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाडू क्या था? एक चांदी का सिक्का, एक संगीत का स्वर, एक राजस्व अधिकारी या एक प्रशासकीय विभाग? तो आपका इसमें से 42 का क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एक प्रशासकीय विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण या सैन्य व्यवस्था? तो चोल वंश के शासकों की महानता श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट 44। भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या बुद्धगुप्त? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त की उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित कौन सा है? बस्ती, कोटावा, बयाना या फिर हाजीपुर? तो सही उत्तर इसमें से है बयाना। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष बयाना में है। क्वेश्चन 46। निम्नलिखित में कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो देख लीजिए, कराधान, उद्योग, पथकर या फिर न्यायपालिका? तो क्वेश्चन 46 का सही उत्तर है न्यायपालिका। कंटक शोधन संबंधित विभाग न्यायपालिका से संबंधित था।
क्वेश्चन 47 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं थी, किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुई? ए, विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार, ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, या लोक परिवहन तथा संचार प्रणाली का बहिष्कार? तो आपका सही उत्तर है ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। मूल योजना का भाग नहीं थी, लेकिन देश के अन्य भागों में बहुत लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा इंद्र, शिव ब्रह्मा, या विष्णु और इंद्र? तो आपका सही उत्तर है ब्रह्मा और इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? वसुबंधु, शीलभद्र, प्रभाकर मित्र, या फिर नागार्जुन? तो सही उत्तर है शीलभद्र। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र था। क्वेश्चन 50, नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? शकों के, शुंगों के, कर्दमकों के, या सातवाहनों के? तो आपका इसमें से सही उत्तर है सातवाहनों के। नासिक व कार्ले की गुफाएं सातवाहनों के राज्य में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? परुष्णी, शतुद्री, विस्तता, या फिर अस्किनी? तो आपका सही उत्तर क्या है? अस्किनी। वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्किनी नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 52, रामायणीय संहिता संबद्ध है? रामायणी संहिता संबद्ध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, या फिर अथर्ववेद से? तो आपका सही उत्तर है रामायणी संहिता सामवेद से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 53, जैनुल आबादीन का वास्तविक नाम क्या था? तो देख लीजिए, खफी खां, दाऊद खां, शाही खां, या अली शाह? तो जैनुल आबादीन का वास्तविक नाम शाही खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे? चीन, ग्रीस, इराक, या फिर श्रीलंका? तो आपका सही उत्तर है इराक। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के इराक प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। क्वेश्चन 55, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? सोना, कांस्य, तांबा, या फिर चांदी? तो आपका सही उत्तर है कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 56, 1937 के चुनावों के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उपसमिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसमें से सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। तो हम कह सकते हैं 1937 के चुनावों के बाद प्रांतों में स्थानीय कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उपसमिति का गठन हुआ, जिसके मेंबर कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। कालीबंगा, जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? सिंध, पंजाब, राजस्थान, या फिर गुजरात? तो आपका सही उत्तर है राजस्थान। कालीबंगा, जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, वह राजस्थान क्षेत्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा, चांदी, सोना, या फिर तांबा? तो आपका सही उत्तर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अब ये देखिए सुमेल करने को दे दिया गया है, इसमें से आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें पाई गई, जरा सा सुमेल करके खुद से देखिए, फिर मैं उत्तर बताता हूँ। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर आपका है हड़प्पा से आपका मिला है, हड़प्पा से समाधान R37, लोथल से गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जीता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे आते हैं। ये भी देखिए आपका मिलान करने के लिए है। तो सही उत्तर आप देख लीजिए कौन सा होगा, देख लीजिए जल्दी कीजिए। तो सही उत्तर मैं बताता हूँ, आपका होगा इसमें से बी वाला, जो बी आंसर है। ए का दूसरा पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास, बी का तीसरा मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, सी का चौथा नवपाषाण काल गर्तावास, और ताम्र पाषाण ये कच्चे एवं पक्के मकान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61।
इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो अब ये देखिए, कामियाडे, रॉबर्ट ब्रूसफूट, एच डी सांकलिया या फिर डी टेरा। तो आपका इसमें से सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूसफूट। अब 62, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु थी? लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी? तो सही उत्तर है आपका तांबा इस्तेमाल की जाने वाली प्रथम धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, और ये इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है मित्रों। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर या HD सांकलिया? तो आपका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यह कार्य किया गया। कौन सा कार्य? सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। तो मित्रों, पहला प्रश्न, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। तो कौन थे जनगणना आयुक्त? प्लोडेन, बेंस, रिजले या गेट? तो सही उत्तर आपका है बेंस। भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त बेंस थे। दूसरा प्रश्न, किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? तो वेदिरे रामचंद्र रेड्डी, कोंडा वेंकटराम रेड्डी, पिंगली वेंकटराम रेड्डी या नुकला रामचंद्र रेड्डी? तो आपका सही उत्तर है वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ की भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? तो अब ये देख लीजिए, अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो आपका सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। माउंटबेटन के जाने के पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। चौथा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? वतन, शिवाजी, शहीद या फिर आज़ाद? तो सही उत्तर है दोस्तों शहीद। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को शहीद का नाम दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 5, किन्होंने अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर प्रभुत्व जमाया? तो राजपूत तथा अन्य हिंदू, शहजादे, दुरानी या फिर ईरानी? तो सही उत्तर राजपूत तथा अन्य हिंदू। छठे प्रश्न पे आ जाते हैं मित्रों। तो ये देखिए, मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं पार्टी और ये पर्सन का नाम दिया हो गया है। तो सही उत्तर आप खुद से चूज कर लीजिए। और ये देखिए सही उत्तर क्या है, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। सही उत्तर इसमें दिया हुआ है छठवां का डी। तो पहला VD सावरकर, अभिनव भारत। दूसरा लाला हरदयाल, गदर पार्टी। तीसरा तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान। चौथा मदन लाल ढींगरा, करजन वायली। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 7। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? मिर्जा इस्माइल, रामकरण जोशी, KM मुंशी और जयनारायण व्यास, KM मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में कौन काकोरी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सूर्य सेन या अशफाक उल्ला? तो आपका सही उत्तर है सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी का यह कथन है। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा डैश क्रॉप है? जम्बुकी नील, अफीम, जूट या फिर सूत? तो आपका इसमें से सही उत्तर है जम्बुकी नील। नाटक की प्रेरणा जम्बुकी नील क्रॉप है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौ नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? रिपन, लॉरेंस, मेयो या फिर मिंटो? तो आपका इसमें से सही उत्तर है रिपन जो कि वायसराय था, उसने ये कहा ढला लौ नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? अब ये देखिए, कर्नल हुइट, जनरल ह्यूरोज, कर्नल नील या फिर चार्ल्स बेल? तो आपका सही उत्तर है जनरल हुइट।
क्वेश्चन 13, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? 1935, 1936, 1930 या फिर 1933? तो आपका इसमें से सही उत्तर है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट 14, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया? मार्टिन बर्ड, मैकॉले, हर्टेज या फिर मैकेंजी? तो सही उत्तर है मार्टिन बर्ड। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नील दर्पण संबंधित था तो किससे संबंधित था? कपास की खेती करने वालों से, किसानों से, नील की खेती करने वालों से, चाय की खेती करने वालों से? तो आपका सही उत्तर है नील की खेती करने वालों से नील दर्पण संबंधित था। क्वेश्चन 16, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? कासिम बाजार, चटगांव, हुगली या फिर मुर्शिदाबाद? तो सही उत्तर है हुगली। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती हुगली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सुमेलन करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, तो देख लेते हैं मित्रों कौन सा उत्तर सही है, आप भी अनुमान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17 का ये देखिए दिया हुआ है, जो सी आंसर है वो सही है। तो पहला वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, लॉर्ड ये जाता है लिटन को। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904, ये जाता है लॉर्ड कर्जन को। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ये जाता है लॉर्ड मिंटो को। और रोलेट एक्ट अधिनियम जो था 1919, ये जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? विवाह सूक्त, आपरी सूक्त, संवाद सूक्त या फिर पुरुष सूक्त? तो आप देख लीजिए 18 का सी, संवाद सूक्त। ऋग्वेद के संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन 19, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? विष्णु, शिव, कृष्ण या फिर राम? तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला रूपांतर प्रस्तुत किया था? विद्यापति, कृत्तिवास, मालाधर बसु या चंडी दास ने? तो सही उत्तर है कृत्तिवास। कृत्तिवास ने रामायण का बंगला रूपांतर प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 21, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरिविजय सूरी, हेम विजय गणी, पद्म सुंदर या फिर शांति चंद्र? तो सही उत्तर है हरिविजय सूरी। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन 22, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या फिर बीरबल? तो सही उत्तर है मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा आरंभ की गई। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया। मुतमिद खां, इनायत खां, ख्वाजा कामगार खां, अब्दुल हमीद लाहौरी? तो 23वां का सही उत्तर आपका मुतमिद खान ए है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो आपका मित्रों सही उत्तर है औरंगजेब। मुगल शासकों में औरंगजेब वीणा बजाने का शौकीन था। क्वेश्चन 25, मध्यकालीन भारत का वह कौन संत कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपख के मार्ग का अनुमोदन किया? कबीर, मलुकदास, दादू दयाल या फिर रैदास? तो सही उत्तर है दादू दयाल। मध्यकालीन भारत का वह संत दादू दयाल था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपख के मार्ग का अनुमोदन किया। क्वेश्चन नंबर 26, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देख लीजिए अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर या फिर हुमायूं? तो सही उत्तर आपका इसमें है शेरशाह सूरी। क्वेश्चन 27, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? सूती वस्त्र, शक्कर, सोना या फिर तांबा? तो सही उत्तर है आपका सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी में। तो कहाँ उसकी राजधानी थी? ताशकंद में, बुखारा में, समरकंद या अजरबैजान? तो सही उत्तर है समरकंद में।
क्वेश्चन 29, निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था? इल्तुतमिश का, बलबन का, नासिरुद्दीन महमूद का या फिर अलाउद्दीन खिलजी का? तो आपका सही उत्तर है इल्तुतमिश का। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? मुइजुद्दीन गौरी ने, कुतुबुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने? तो सही उत्तर आपका मित्रों है इल्तुतमिश ने मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण कराया था। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक रुकनुद्दीन कबीर खां, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन कूची या मलिक बलबन? तो सही उत्तर है निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन 32, जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? बलबन, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या फिर इल्तुतमिश? तो सही उत्तर आपका है बलबन। जिल अल्लाह जो राजा के अधिकार संबंधी अवधारणा है बलबन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। बरनी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य क्या था? शरीयत की रक्षा करना, मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना, इल्तुतमिश सिकंदर लोदी काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना? तो आपका सही उत्तर इसमें से आ जाता है सी, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। बरनी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था। क्वेश्चन 34, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो आपका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? सौदा, जाफर जटल्ली, गनी कश्मीरी या मुल्ला दाऊद? तो आपका सही उत्तर है गनी कश्मीरी ने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की। क्वेश्चन 36, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिर फिरोज तुगलक ने? तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 37, चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? नौसेना विभाग, न्याय विभाग, विदेशी संबंध विभाग या उद्यान विभाग? तो सही उत्तर आपका विदेशी संबंध विभाग से संबंधित है उदासीन वरीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बवास, चंद्रबरदाई, बल्लभ, रणमल? कौन था इसमें से? तो कदम्बवास। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बवास था। क्वेश्चन 39, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? उत्तम चोल, राजराज प्रथम, राजाधिराज या राजेंद्र चोल ने? तो आपका सही उत्तर है उत्तम चोल। उत्तम चोल ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या राजधिराज? तो सही उत्तर है राजेंद्र द्वितीय। वह चोल शासक था जो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? पुरुषपुर, मृग सिखवन, तक्षशिला या लुम्बिनी वन? तो आपका सही उत्तर है मृग सिखवन। इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मृग सिखवन नामक स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 42, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? राज्य, मंडल, जिला या फिर परगना? तो आपका सही उत्तर है राज्य। गुप्त काल में भुक्ति राज्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? कुमार देवी, दत्त देवी, करुवकी या हेलना? तो सही उत्तर 43 का डी है हेलन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंदुसार? तो आपका सही उत्तर है अशोक। कश्मीर में श्रीनगर अशोक ने बसाया था। क्वेश्चन 45, सुमेल करने को दिया हुआ है। मौर्य, बुली, कलाम और भग ये कहाँ कहाँ के शासक थे? ये देख लीजिए। तो 45 आप मिलान कर लीजिए। मौर्य, पिपलीवन के मौर्य, अलकप के बुली और जो केशपुत के कलाम और भग के सुमसुम गिरी। ठीक है। नेक्स्ट 46, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता,
वज्र सूची, अवदान कल्पलता, सुत्त निपात। तो सही क्या है? प्रज्ञा पारमिता महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? दंडनायक, सुमंत नायक या महानायकाचार्य? तो सही उत्तर 47 का क्या होगा मित्रों? सोच लीजिए, डी महानायकाचार्य। महानायकाचार्य के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांव पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था। क्वेश्चन 48 पे आ जाते हैं, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण। तो सही उत्तर है अग्नि। इंद्र, मित्र और वरुण का नाम बोगज कोई अभिलेख में मिलता है, अग्नि का नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? उर्वरा, यावा, धन्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उर्वरा। वैदिक काल में जोती गई भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। क्वेश्चन 50, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा या रंगपुर? तो अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा नामक स्थल से मिले हैं। सुमेल करने को आ गया मित्रों। क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पाई पुरास्थल से प्राप्त सामग्री और संभावित स्रोत हैं। तो देख लीजिए 51 का आप मिलान करके देख लीजिए कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है, फिर मैं इसमें से कराता हूँ, आप भी गेस करिए थोड़ा सा। तो सही उत्तर है मित्रों इसमें से तांबा जो है वो आपका था राजस्थान, और शंख जो है वो कच्छ से था, लाजवर्द अफगानिस्तान से था और सोना दक्कन से। यही सही उत्तर दिया हुआ है मित्रों, और सही भी है। क्वेश्चन 52 पे आ जाते हैं, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव, मातृदेवी, पीपल और विष्णु दिया हुआ है। तो किसकी पूजा नहीं होती थी हड़प्पा संस्कृति में? नहीं का विशेष ध्यान रहेगा। शिव, मातृदेवी, पीपल और विष्णु। तो सही उत्तर इसमें से दोस्तों विष्णु की पूजा नहीं होती थी, मातृदेवी, शिव और पीपल की पूजा होती थी। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा लोथल और चन्नूदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम था? लोथल और चन्नूदड़ों में महत्वपूर्ण उद्यम क्या था? तो आइए देखते हैं। जहाज निर्माण, मणि निर्माण, बुनाई या धातु कर्म विज्ञान? तो चन्नूदड़ों और लोथल में महत्वपूर्ण उद्यम आपका मणि निर्माण था। क्वेश्चन 54, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? असीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक और ग्रीक? तो आपका सही उत्तर है अक्काडियन। अक्काडियन भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है मध्य पाषाणिक से, नव पाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से या फिर प्रारंभिक ऐतिहासिक से? तो क्वेश्चन नंबर 55 का देख लीजिए, आपका सही उत्तर है सी, ताम्र पाषाणिक से। आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ पे प्राप्त हुई हैं मित्रों? भीमबेटका, बागोर, महदहा या सरायनहर राय से? तो आपका सही उत्तर है महदहा से। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां महदहा से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन 57, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोल्डिवा, चिरान, गुफकराल या लिंग सुगूर? तो सही उत्तर इसमें से आपका है लिंग सुगूर। लिंग सुगूर नामक नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। क्वेश्चन 58, होमो सेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं? होमिनिड, पिथेकैंथ्रोपस, सिनांथ्रोपस या एनांथ्रोपस? तो सही उत्तर इसमें से है होमिनिड। होमो सेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को होमिनिड कहते हैं। 59, निम्न में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी और दक्षिणापंथी समूहों, किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया? तो सही उत्तर क्या होगा? 1427, 28, 1429 या फिर 1430? तो सही उत्तर है 1429 में। 29 में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी और दक्षिणापंथी समूहों, किसान, व्यापारी, कारीगर ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका या सतीश चंद्र मुखर्जी की डान पत्रिका?
तो आपका इसमें से सही उत्तर है कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई? अलीपुर बम केस, नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस या लाहौर षड्यंत्र केस? तो आपका सही उत्तर है बी, नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस के मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खां या लियाकत अली खां? तो सही उत्तर है लियाकत अली खां। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम लियाकत अली खां था। लास्ट क्वेश्चन मित्रों देखिए, ये आपको उपयुक्त का चयन करना है तो देख लीजिए। क्रिप्स मिशन, गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आप थोड़ा सा गेस करिए मित्रों। तो सही उत्तर इसमें से क्रिप्स मिशन सबसे पहले आ जाइए 1942 में, और उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता 44 में, शिमला कॉन्फ्रेंस 45 में और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो मित्रों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर से वही बात, टेनेक्सी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1884, 1885, 1886 या फिर 1887? तो सही उत्तर है आपका 1885। बंगाल टेनेक्सी एक्ट 1885 में लागू हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? पटियाला, बड़ौदा, बीकानेर या फिर उदयपुर? तो सही उत्तर है आपका बीकानेर। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला बीकानेर राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या फिर सतारा? तो सही उत्तर है सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा नामक स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट बिल के विरुद्ध सत्याग्रह, महाट मिला मीठा जलाशय सत्याग्रह या वायकोम सत्याग्रह? तो महाट मीठा जलाशय सत्याग्रह नहीं किया था, खेड़ा, रॉलेट बिल और वायकोम सत्याग्रह में लिया था भाग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1665 में निम्नलिखित में से किसे बम्बई को अपने अधिकार में लिया था? किसने बम्बई को अपने अधिकार में लिया था? इन्फेंटा, चार्नाक, जेराल्ड अंगियर या हम्फरी कुक? तो आपका सही उत्तर है इसमें से जेराल्ड अंगियर ने 1665 में बम्बई को अपने अधिकार में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है? रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द सिटी या फिर प्रेजेंट डायरी? तो आपका सही उत्तर है वॉइस ऑफ द सिटी नहीं लिखा गया है और बाकी सब लिखा गया है। रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और प्रेजेंट डायरी विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7, आयक स्तंभ कहाँ लगाए गए हैं? विहारों के भीतरी भाग में, चैत्य मंडपों के भीतरी भाग में, स्तूपों के अंड भाग पर, स्तूपों की मेढ़ी पर? तो आपका इसमें से सही उत्तर है स्तूपों की मेढ़ी पर आयक स्तंभ लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश में घोषित किया गया था। यह कब घोषित किया गया था? तो देख लेते हैं। कलकत्ता सत्र 1888, कलकत्ता सत्र 1905, लाहौर सत्र 1885 या बॉम्बे सत्र 1889 में? तो आपका सही उत्तर है 1906। कलकत्ता सत्र में स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने 1906 कलकत्ता सत्र में किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या सैयद अहमद खां? तो आपका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद एक मुसलमान हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर खिज्र खां?
तो आपका सही उत्तर इसमें से है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया। 11 क्वेश्चन नंबर 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? CR दास, मुजफ्फर अहमद, स्वामी सहजानंद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो सही उत्तर है स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल, मेरठ, वेल्लूर या फिर अवध? तो सही उत्तर है वेल्लूर। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह वेल्लूर में हुआ था। क्वेश्चन 13, संविधान की मसौदा समिति के सम्मुख आमुख प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी ने? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान की मसौदा समिति के सम्मुख आमुख प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन 14, महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की? थॉमस मुनरो, सर जॉन शोर, हॉल्ट मैकेंजी या कॉर्नवालिस ने? तो आपका सही उत्तर है हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल की थी। मैकेंजी महलवाड़ी। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सी एक कालिदास की रचना वैदिक पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु पर आधारित नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव या फिर रघुवंश? तो सही उत्तर है मेघदूत। पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मेयो? तो सही उत्तर आपका इसमें से लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई। क्वेश्चन 17, किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ हुई थी? 1853, 1855, 1856, 1857? सही उत्तर है 1853 में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ का संबंध है? तो किससे संबंध है? नागरिक सुधार से, रेलवे से, शिक्षा से या फिर सिंचाई से? तो आपका सही उत्तर है सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ का संबंध सिंचाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो देख लीजिए चांदी, लोहा, तांबा या फिर सोना? तो सही उत्तर है आपका तांबा। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा तांबा धातु की थी। क्वेश्चन 20, वह भक्ति संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे? रामानंद, सूरदास, कबीर या फिर वल्लभाचार्य? तो सही उत्तर है रामानंद। वह भक्ति काल के संत थे जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे। क्वेश्चन 21 पे आते हैं मित्रों, किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया? कबीर, तुलसीदास, रामानंद या फिर दादू? तो आपका सही उत्तर है रामानंद। वह भक्तिकालीन संत थे जिन्होंने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए? अकबर, जैनुद्दीन आबादीन, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अकबर। अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए। क्वेश्चन 23, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे कहलाते थे? क्या कहलाते थे? शेखजदा, मिर्जा, खानखाना या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 24, वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था? गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, महामानगा या मानमती बाई? तो आपका सही उत्तर है हमीदा बानो बेगम। वह मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 25, जाति एवं नस्ल संबंधी भेदभाव को समाप्त करने हेतु महानिर्माण तंत्र में प्रतिष्ठित विवाह का शैव रूप अंगीकार करने का सुझाव किसने दिया था? राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या गोपाल हरि देशमुख? तो आपका सही उत्तर है राजा राममोहन राय ने यह सुझाव दिया था। क्वेश्चन 26 पे आते हैं, शेर शाह का प्रारंभिक
शेर शाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ? बहार खां के अधीन, जलाल खां के अधीन, जमाल खां के अधीन या फिर ताज खां के अधीन? तो आपका सही उत्तर है बहार खां के अधीन शेर शाह प्रारंभिक जीवन में अतालिक नियुक्त हुआ। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर नूरजहां? तो आपका सही उत्तर है जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी। क्वेश्चन 28, अकबर ने मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? 1560, 1570, 1562 या 1573? तो आपका सही उत्तर है 1562 में अकबर ने मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा की थी। क्वेश्चन 29, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या गियासुद्दीन तुगलक? तो आपका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? तो आप देख लीजिए क्या नहीं संबंधित है। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन, यह संबंधित है। एक अनुवाद विभाग की स्थापना, ये भी संबंधित है। अन्न पर से कर समाप्त करना, ये भी संबंधित है। बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो देख लीजिए दाम, टंका, जीतल या फिर दोगानी? तो कौन सा सिक्का प्रचलन में नहीं था? दाम प्रचलन में नहीं था, बाकी सारे प्रचलन में थे, जीतल, टंका और दोगानी। क्वेश्चन 32, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या फिर दिल्ली? तो आपका सही उत्तर है लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गियासुद्दीन तुगलक ने? तो आपका सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक ने वली और अमीर के पदों को पृथक किया। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, याहिया बिन अहमद सरहिंदी या शहाबुद्दीन अहमद? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो के लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया। क्वेश्चन 36, कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलती है? एलपी, भूमध्यसागरीय, मंगोलियन या नेग्रिटो? तो आपका सही उत्तर है नेग्रिटो। बाकी एलपी, भूमध्यसागरीय और मंगोलियन जो नृजातीय तत्व हैं हड़प्पा के कंकाल अवशेषों में मिलते हैं। क्वेश्चन 37, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? फरीद, जूना खां, अबुल हसन, निजामुद्दीन अहमद? तो सही उत्तर है आपका अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन। क्वेश्चन 38 में गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था? जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक कार्यों का प्रमुख, समिति का प्रमुख या श्रेणी का प्रमुख? तो आपका सही उत्तर है व्यापारिक कार्यों का प्रमुख। गुप्त काल में सार्थवाह व्यापारिक कार्यों का प्रमुख कहलाता था। क्वेश्चन 39, निम्न में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था? धंगदेव, विद्याधर, नन्नू या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है विद्याधर ने, जो कि चंदेल शासक था, महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था महफूजा, मंसूरा, सहवान या फिर थट्टा? तो सही उत्तर है महफूजा। 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर जो नगर स्थापित किया नाम महफूजा था। क्वेश्चन 41, निम्न में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम नामक चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी। नेक्स्ट, मेहरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से मेहरौली स्तंभलेख संबंधित हैं। क्वेश्चन 43 पे आते हैं,
और ये देख लेते हैं क्या उत्तर होगा। तो देख लीजिए, कुमारगुप्त प्रथम ये है, इनकी रानी थी महादेवी अनंत देवी। चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुमार देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय महादेवी कुबेर नागा। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तुषास्प, पुष्यगुप्त, बिंदुसार या फिर राधागुप्त? तो सही उत्तर है पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था। 45 रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने बढ़ावा दिया? सदाशिव राव, रघुनाथ राव, बालाजी राव या फिर माधव राव? तो सही उत्तर है सदाशिव राव ने रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट 46 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो अब ये देख लीजिए, कौशल, वज्जी, अवंती या फिर मगध। तो वज्जी में राजतंत्रात्मक नहीं था, गणतंत्रात्मक था। कौशल, अवंती, मगध राजतंत्रात्मक। 47 कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? सिंधु घाटी, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक या ताम्रपाषाण? तो सही उत्तर है उत्तर वैदिक। भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है। 48 वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, उपनिषद, सूत्र या फिर महाकाव्य? तो सही उत्तर है ऋग्वेद। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। क्वेश्चन 49 वाग्भट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? आयुर्वेद, दर्शन, भाषा विज्ञान या फिर संगीत? तो सही उत्तर है वाग्भट की अष्टांग हृदय आयुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन 50 रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ? लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से या फिर सुरकोटड़ा से? तो सही उत्तर है रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला। क्वेश्चन 51 पे आते हैं, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? पत्थर, चीनी मिट्टी, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन या फिर ताम्र से? तो सही उत्तर है मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। क्वेश्चन 52 डोमिनियन पद स्टेटस के प्रदान करने के आधार पर भारत व पाकिस्तान की दो केंद्रीय सरकारों को आंतरिक करने का सुझाव किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी, नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या वीपी मेनन और सरदार पटेल ने? तो आपका सही उत्तर इसमें से डी है, वीपी मेनन व सरदार पटेल ने। नेक्स्ट सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? सिंधु, सतलज, सरस्वती या फिर रावी? तो सही उत्तर आपका इसमें से है सरस्वती नदी के किनारे सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल पाए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो मिलान करना है दोस्तों। लीजिए, मोहनजोदड़ो का आपका मिलान किससे होगा? आप ये देख लीजिए, मोहनजोदड़ो बड़ा अन्नागार, लोथल ईंटों से बनी गोदी, कालीबंगा आप भी गेस करते रहिए, नगर दुर्ग और निचली बस्ती, सुतका गेंडोर, नगर दुर्ग और किलेबंद की निचली बस्ती। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? जिराफ, हाथी, कंगारू या फिर सियार? तो आपका सही उत्तर है हाथी। हाथी हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। क्वेश्चन 56 बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? नवपाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग या चित्रित दूषण भांड संस्कृति? तो आप देख लीजिए, नवपाषाण युग से बसुली छेनी और छेद वाला गोल पत्थर संबंधित हैं। 1863 क्वेश्चन 57 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूड को हस्त कुठार मिला था? बदमदुराई, अतिरमपक्कम, पल्लवरम या संगन कल्लू? तो सही उत्तर है पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फूड को 1863 में हस्त कुठार मिला था। 58 किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? चिरकी निवासा, डीडवाना, होसंगी और पैसरा? तो सही उत्तर है होसंगी से, सॉरी ये गलत उत्तर है, आपका सही उत्तर है पैसरा। पैसरा से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन 59 उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले कौन थे? ले मेजुरायर, फ्रेसर, माइल्स बर्किट या कार्लाइल? तो आपका सही उत्तर इसमें से है ले मेजुरायर।
रायर। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित राजवंशों में किसके द्वारा शासित क्षेत्र में राज्य संरचना का वर्णन एक गांव राज्य के रूप में मिलता है? सातवाहन, गंग, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो सही उत्तर आपका है गंग। गंग राजवंश द्वारा शासित क्षेत्र में राज्य संरचना का वर्णन एक गांव राज्य के रूप में मिलता है। क्वेश्चन 61 पे आते हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? काकीनाडा 1923, बेलगांव 1924, कानपुर 1925 या गुवाहाटी 1926? तो सही उत्तर आपका इसमें से बेलगांव 1924 है, जिसमें महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन 62, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? निजामुद्दीन औलिया, शेख नासरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है शेख नासरुद्दीन महमूद को चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेनानायक का क्या नाम था? इब्राहिम खां गारदी, नजीब-उद-दौला, मुजफ्फर हुसैन, दोस्त मोहम्मद रुहेला? तो आपका सही उत्तर है इब्राहिम खां गारदी। तो मित्रों, मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। BC चौधरी, RC मजूमदार, GN शर्मा? तो आपका सही उत्तर है इसमें से RC मजूमदार। दूसरा प्रश्न, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम से घोषित किया? इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, शेख खालिदा जिया या काजी नजरुल इस्लाम? तो सही उत्तर है शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम पर घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? RC मजूमदार, KK दत्ता, SR मल्होत्रा, VP मेनन? तो आपका सही उत्तर है VP मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। चौथा प्रश्न, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? JL नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन या वल्लभ भाई पटेल? तो सही उत्तर आपका है JL नेहरू। इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष JL नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड इरविन ने? तो आपका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फार्मूला का विरोध किया था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, विजयनगर राज्य में सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय देते थे? समयाचार्य अथवा देसरी, कावालकार अथवा अरसू कवलकार, धर्मोपंच अथवा धर्मदेश, परसोकांड अथवा ध्रुवराज? तो आपका सही उत्तर है समयाचार्य अथवा देसरी विजयनगर राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय देते थे। 7वां क्वेश्चन, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 1881, 1861, 1891, 1833? तो आपका सही उत्तर है 1881। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार 1881 में लागू किया गया। 8th, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? सत्यार्थ प्रकाश, राष्ट्र गुफ्तार, गीता रहस्य या संवाद कौमुदी? तो सही उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है जिसमें इनके विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था? तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रताप या फिर पुरंदर सिंह? तो आपका सही उत्तर है नाना साहब को धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन 10, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था? अवध से, बिहार से, कानपुर से या फिर लखनऊ से? तो आपका सही उत्तर है बिहार से कुंवर सिंह का संबंध था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 11, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? तो सही उत्तर है 10 वर्ष, 12, 14 या 15? तो आपका सही उत्तर है लगभग से 10 वर्ष। क्वेश्चन 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब। तो आपका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? यूनियन बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बॉम्बे? आपका सही उत्तर है बैंक ऑफ कलकत्ता, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक था। नेक्स्ट 14, पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटित लाभांश का आश्वासन था? 10%, 8%, 5% या 3%? तो आपका सही उत्तर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह था नेल्सन, वाटसन, पीटरसन या विल्सन? तो आपका सही उत्तर है वाटसन, क्लाइव ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 16, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन हेतु, हरिजन बंधु के प्रकाशन हेतु, मूक नायक के प्रकाशन हेतु या स्वराज्य के प्रकाशन हेतु? तो आपका सही उत्तर है सी, मूक नायक के प्रकाशन हेतु। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को मूक नायक के प्रकाशन हेतु प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन 17, दलदली स्थल सुता नदी में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी? कैप्टन विलियम हीथ, सर चार्ल्स आयर, जॉब चरनाक या जॉन सरमन? तो आपका सही उत्तर है जॉब चरनाक ने दलदली स्थल सूता नदी में 1690 में कलकत्ता की आधारशिला रखी। क्वेश्चन 18, राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? बटाई, जरीब, कानकूत या जब्ती? तो आपका सही उत्तर है जब्ती, राजा टोडरमल द्वारा जब्ती भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था। नेक्स्ट, कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था? सैयद मोहम्मद हमदानी, शेख अब्दुल कादिर, शेख नूरुद्दीन या बाकी बिल्ला? तो आपका सही उत्तर है शेख नूरुद्दीन, कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक शेख नूरुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सूफी मत के बारे में निम्न में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? तो पहली टिप्पणी देख लीजिए, बासरा जो इस्लामिक कानून मानते थे और बेसरा जो इसमें बंधे नहीं थे। सूफी घरानों के मोटे तौर पर विभाजित 2 संप्रदाय हैं। अगली टिप्पणी, भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी के 2 सबसे प्रमुख सूफी सिलसिले थे। चिश्ती भारत में सक्रिय थे, दक्षिण भारत में सक्रिय थे, जबकि दक्षिण और आसपास के इलाकों में सुहरावर्दी के क्षेत्र थे। खानखा में रहने वाले प्रमुख रहस्यवादी ने व्यापक रूप से सिलसिले की रहनुमाई की। तो आपका इसमें से सही उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? रामदास, सूरदास, तुलसीदास या तानसेन? तो आपका सही उत्तर है तुलसीदास, अकबर के समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन एक संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है? परनर, अव्वैयार, इलंगो अडिगल या मामूलनर? तो आपका सही उत्तर है मामूलनर ने तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है। क्वेश्चन 23, दारा सिकों को मुलाहिद किसने कहा था? औरंगजेब, मुराद, शाह सुजा या मोहम्मद काजिम? तो आपका सही उत्तर इसमें से है ए, औरंगजेब। दारा सिकों को मुलाहिद औरंगजेब ने कहा था। नेक्स्ट, शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? दीवान वजारत, दीवान आरिज, दीवान रसालत या दीवान इंसा? तो आपका इसमें से सही उत्तर है दीवान वजारत। शेरशाह के शासन के समय दीवान वजारत राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो आपका सही उत्तर है अकबर। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? काजी उल कुज्जात, काजी उल हज्जात, काजी फैज उल अस्लाम या इनमें से कोई नहीं?
तो सही उत्तर आपका इसमें से काजी उल कुजात। मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर काजी उल कुजात को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस, रॉल्फ फिच, कैप्टन हॉकिंस या जॉन मिल्डन हॉल? तो आपका सही उत्तर है थॉमस स्टीफेंस। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? तो पहला, वह सार्वजनिक रूप से होली खेला था, ये क्या है? बिल्कुल से सही है। वह गंगा जल का पान करता था, सही है। उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया, यह सही है। वह कभी किसी मंदिर में नहीं गया था, ये गलत है, वह मंदिर में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक। सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में मोहम्मद तुगलक के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज तुगलक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31, सल्तनत युग में मजलिस एक खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, अमीरों की एक संस्था, राजस्व विभाग की एक समिति, विद्वानों की एक समिति? तो सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था, मजलिस एक खलवत थी। नेक्स्ट 32, फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? ज़कात, सिंचाई कर, जजिया या फिर खुम्स? सही उत्तर है सिंचाई कर। सिंचाई कर एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया। क्वेश्चन 33, एक विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा लेकिन वहाँ मुसलमान लेखकों ने अपनी निपुणता दिखाई थी, वो कौन सा क्षेत्र था? तर्कशास्त्र, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या फिर इतिहास? तो सही उत्तर है इतिहास। वह विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा लेकिन वहाँ मुसलमान लेखकों ने निपुणता दिखाई। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल का प्रयोग में लाना प्रारंभ किया? पान, अफीम, नील या फिर आम? तो सही उत्तर है नील। सल्तनत काल में नील नामक नई फसल का प्रयोग लाना प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन 36, उस्र क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, युद्ध की लूट में 1/5 भाग राज्य का हिस्सा? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता था। क्वेश्चन 37, तुजुर्मा बारही किस विषय से संबंधित एक भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतर है? आयुर्विज्ञान, ज्योतिष, संगीत, दर्शन? तो आपका सही उत्तर है ज्योतिष। तुजुर्मा बारही ज्योतिष से संबंधित एक भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतर है। क्वेश्चन 38, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, महमूद गजनी या फिर मोहम्मद गौरी? तो सही उत्तर है मोहम्मद गौरी। वह मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यवहारिक दूतमंडल भेजे? राजराज, राजेंद्र, कुलोतुंग या उपयुक्त सभी ने? तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी ने। सभी चोल शासकों ने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे। नेक्स्ट, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था? राज कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत या फिर कोषाध्यक्ष? तो आपका इसमें से सही उत्तर है ग्राम सभा। लगान वसूली का माध्यम ग्राम सभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंटराज, नीलराज या फिर विष्णुगुप्त? तो सही उत्तर आपका है विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 42,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है? तो देख लीजिए, मृदंग, वीणा, रबाब या फिर मंजीरा। तो सही उत्तर है वीणा, एक वाद्य यंत्र जो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43। विजयनगर साम्राज्य का राजस्व विभाग जाना जाता था मालखाना के नाम से, 98 के नाम से, संग्रहणी के नाम से या फिर भंडार के नाम से? तो सही उत्तर है 98 के नाम से विजयनगर साम्राज्य का राजस्व विभाग जाना जाता था। क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या दिव्यावदान? तो सही उत्तर है दिव्यावदान जो स्रोत है चंद्रगुप्त को मौर्य को क्षत्रिय मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 45, निम्नलिखित में से किस के साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित हैं? सांची बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार, सारनाथ बौद्ध विहार या कुशीनगर बौद्ध विहार? तो सही उत्तर है सारनाथ बौद्ध विहार। धर्म यज्ञ शब्दावली सारनाथ बौद्ध विहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तैत्तिरीय आरण्यक में, महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से या बौधायन धर्मसूत्र से? तो आपका सही उत्तर है महाभारत से। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत से संबंधित है। क्वेश्चन 46, नारायण के साथ विष्णु का तादात्म्य का प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये कहाँ से? ये महाभारत से, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47, राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है? ऋग्वैदिक साहित्य से, उत्तर वैदिक साहित्य से, जैन साहित्य से या फिर बौद्ध साहित्य से? तो आपका सही उत्तर है उत्तर वैदिक साहित्य से राजत्व की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार। देखिए मित्रों, इस तरह के क्वेश्चन की मैंने एक सीरीज़ बनाई है, आप देख लीजिएगा अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल करना है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम सूची और द्वितीय सूची, वेदांत सूत्र, वैशेषिक सूत्र, योग सूत्र, पूर्व मीमांसा, इनको आपको सुमेल करना है। तो देख लेते हैं। पहले वेदांत सूत्र आपका वाद नारायण से संबंधित है, वेदांत सूत्र वाद नारायण। उसके बाद वैशेषिक सूत्र कणाद, योग सूत्र पतंजलि और पूर्व मीमांसा जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? रक्तिका, निमेष, कार्स या यव? तो आपका सही उत्तर है यव। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई यव कहलाती थी। क्वेश्चन 50, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से या फिर खिलौनों से? तो सही उत्तर है मोहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? हुलास, सोथी, आलमगीरपुर या कोल्डिहवा? तो सही उत्तर है कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश का वह स्थल जो सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। 52वां, घसीटी बेगम, शौकतजंग, राजवल्लभ और यार लतीफ़ जानी दुश्मन थे? नवाब अलीवर्दी खां के, नंद कुमार के, सिराजुद्दौला के या फिर सुजाउद्दौला के? तो सही उत्तर है सिराजुद्दौला के। घसीटी बेगम, शौकतजंग, राजवल्लभ और यार लतीफ़ खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात? तो ये देख लीजिए माप का अनुपात क्या था? 1:3, 1:4 या 1:4 या 1:2:5? तो आप देख सकते हैं, कोशिश करिए, बी सही उत्तर है 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 54, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कामियाडे, रॉबर्ट ब्रूसफुट, एच.डी. संकलिया या डी. टेरा? तो सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध था या प्रसिद्ध है? कायथ, आहाड़, गिलुंद या फिर महेश्वर? तो आपका सही उत्तर है आहाड़। प्रागैतिहासिक काल का आहाड़ स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 56, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? चिरांद, छोटा नागपुर, चुनार या फिर झूंसी? तो सही उत्तर है चिरांद।
नवपाषाण काल का चिरांधी वह स्थल था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो आप पढ़ लेते हैं। यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है, तो ये बिल्कुल से गलत है, बाकी सब सही हैं। कौन से सही है मेसोलिथिक युग के बारे में? वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे। मेसोलिथिक युग के उपकरणों के गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे। और चौथा है, सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोज किया था। तो ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 58, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? SR राव, BB लाल, KN पुरी या VN मिश्रा? तो सही उत्तर है VN मिश्रा ने बालाथल का उत्खनन किया। क्वेश्चन 59, निर्वसित, वर्जित या अनिर्वसित, अवर्जित शूद्रों का उल्लेख हुआ है? यास्क के निरुक्त में, पाणिनि की अष्टधाई में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पाणिनि की अष्टधाई में निर्वसित और अनिर्वसित शूद्रों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, निम्न में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों का उत्पीड़न व प्राण दंड झेलना पड़ा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा। 61, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम की छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बसावन, दशरथ, बिशनदास या फिर मनोहर? तो सही उत्तर है आपका बिशनदास। वह हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन 62, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, हेमू, राणा संग्राम सिंह या फिर मेदिनी राय? तो सही उत्तर है हेमू। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक था। क्वेश्चन 63, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? फेडरल कोर्ट, प्रेसिडेंसी कोर्ट, प्रीवी काउंसिल या इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट? तो सही उत्तर है प्रीवी काउंसिल। तो ये दोस्तों ये 5वां पेपर था और 5 पेपर को मैं कंबाइन भी करके एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग एक जगह पे 1 घंटे में ये देख लें। प्रैक्टिस करते जाइए मित्रों और सुझाव की ज़रूरत है, थोड़ा सा हौसला अफजाई करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।